तो चलिए अब हम लोग जॉइन को सीखना शुरू करते हैं। तो जॉइन जो है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। ये 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो जब भी हम लोग जॉइन पे काम करते हैं तो जॉइन पे काम करने के लिए हम लोगों को 2 टेबल की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग सिंगल टेबल पे काम नहीं कर सकते जॉइन पे। तो यहाँ पे 2 टेबल के लिए हम लोग एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि जैसे अगर कोई पर्सन है और अगर वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो यहाँ पे हम लोगों को 2 टेबल मिल सकता है। जैसे कि एक अगर कस्टमर है तो हम लोगों को एक कस्टमर का डिटेल मिल जाता है और एक दूसरा जो कुछ ऑर्डर करता है तो एक ऑर्डर का डिटेल मिल जाता है। तो इस तरीके से एक कस्टमर का डिटेल से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेंगे और जो भी ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर के डिटेल से हम लोग एक दूसरा टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को 2 टेबल मिल जाता है। तो हम लोग ये 2 टेबल को यूज़ करके हम लोग जॉइन को सीखना शुरू करते हैं। तो जॉइन को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो हम लोग चलिए सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देते हैं कस्टमर से। ये हमारा डेटाबेस का नेम हो गया। अब हम लोग जैसे इसको रन करते थे यहाँ पे हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बता दे रहा है। ये ऐसा इसलिए बता दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले से ही एक डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं कस्टमर के नेम से, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बता दे रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे कोड को पहले ही लिख रखा है क्योंकि अगर हम लोग मैनुअली इसको टाइप करने लग जाए तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टाइम को सेव करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे सारे कोड को लिख रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं कस्टमर के नेम से। अब उसी तरीके से हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर दिए क्रिएट टेबल और टेबल का नेम दे दिए न्यू कस्टमर से। और कस्टमर का जो भी डिटेल था वो हम लोग यहाँ पे टाइप कर दिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईमेल आईडी। ये जो भी कस्टमर का डिटेल है वो सब हम लोग यहाँ पे दे दिए। और इस तरीके से अब हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोगों को ये बस यही 3 चीज़ चाहिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईमेल आईडी चाहिए। तो हम लोग यही 3 चीज़ों को यूज़ करके एक अपना टेबल क्रिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टेबल जो है वो कस्टमर के नेम से क्रिएट हो जाएगा। और जब हमारा ये फर्स्ट टेबल क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम लोग सेकंड टेबल को क्रिएट करेंगे ऑर्डर के नेम से। तो यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे दिखाता है न्यू कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमने पहले से यहाँ पे बना के रखा है, इसीलिए न्यू कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोग इस न्यू कस्टमर के नेम से अगर कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है या फिर कस्टमर के नेम से कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है तो आप लोगों का सक्सेसफुल रन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही से क्रिएट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा दे रहा है। तो अब हमारा ये क्रिएट हुआ या नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर का जो भी हम लोग टेबल का जो नेम है वो हम लोग देंगे न्यू कस्टमर के नेम से। और अब हम लोग उसको रन करेंगे। तो जैसे हम लोग उसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है ये टेबल, जहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर आईडी लिया है 1 2 3 5, इस तरीके से जो भी आईडी है कस्टमर का वो दिखा दे रहा है। कस्टमर नेम में रवि, सत्यम, आरिफ, सोनू ये सब चीज़ दिखा दे रहा है। और इन लोगों का जो भी ईमेल आईडी वो सारा डिटेल हम लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा है। इस तरीके से हम लोग जो है वो एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। डेटा जो भी हमने लिया है इस टेबल पे इनपुट करने के लिए, इस टेबल पे इंसर्ट करने के लिए जो कमांड टाइप की है वो है इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम दे दिए और उसके बाद कॉलम का नेम दे दिए और जो भी वैल्यू हम लोग लिए थे वो सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे दिए। इस तरीके से हम लोग डेटा जो भी होता है उसको हम लोग टेबल के ऊपर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं या फिर कैसे टेबल क्रिएट करते हैं या फिर कैसे डेटा को टेबल पे इंसर्ट करते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो का जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है इस सीक्वल को, तो आप हमारे पिछले वीडियो का जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया न्यू कस्टमर के नेम से। अब जब हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है तो अब हम लोग दूसरे टेबल को क्रिएट करने के लिए देखते हैं। तो दूसरा टेबल जो है वो हम लोग ऑर्डर के नेम से क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि कस्टमर का डिटेल चाहिए, उसके बाद हम लोग को ऑर्डर का डिटेल चाहिए। जो दूसरा टेबल होगा वो हम लोग ऑर्डर के
नेम से बनाएंगे। तो दूसरा टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल करेंगे और टेबल का नेम दे देंगे ऑर्डर, और ऑर्डर में जो भी डिटेल चाहिए वो हम लोग ले लिए हैं। ऑर्डर आईडी ले लिए, ऑर्डर डेट ले लिए, इसका मतलब ये है कि कितने तारीख को ऑर्डर किया गया है। फिर कस्टमर आईडी ले लिए और अमाउंट ले लिए, मतलब कितने अमाउंट का, कितने प्राइस का प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदा गया है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही फिर हम लोग जॉइन पे काम करना शुरू करेंगे, जॉइन को सीखना शुरू करेंगे। बस अभी हम लोग जो है वो दो टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। एक टेबल जो है वो हमारा क्रिएट हो गया न्यू कस्टमर से, और ये दूसरा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है ऑर्डर के नेम से। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें टेबल क्रिएट करके दे देता है। जो फर्स्ट कॉलम है वो हमें दे दे रहा है ऑर्डर आईडी के नेम से, और दूसरा जो कॉलम है वो हमें दे दे रहा है ऑर्डर डेट के नेम से, यानी कितने तारीख को जो प्रोडक्ट ख़रीदा गया है वो बता दे रहा है। और थर्ड कॉलम में बता दे रहा है कस्टमर आईडी, और उसके बाद फोर्थ कॉलम में बता दे रहा है अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो चुका है, और जब हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो गया न्यू कस्टमर के नेम से और ऑर्डर के नेम से, जब हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो गया, जॉइन पे काम करना हम लोग शुरू करते हैं। अब जॉइन पे काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम न्यू कस्टमर। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो फर्स्ट जो टेबल है न्यू कस्टमर के नेम से, उस पर हम लोग दूसरे वाले टेबल को ऐड करना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि अगर जैसे हम लोग फर्स्ट टेबल को लिए हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू कस्टमर हम लोग लिए हैं, फर्स्ट वाले टेबल को लिए हैं, तब उसमें हम लोग को ऐड करना है दूसरा वाले टेबल को, ऑर्डर वाले टेबल को ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन को देंगे और उसके बाद हम लोग दूसरा वाले टेबल का नेम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ओन देंगे, ओन टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे न्यू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इज इक्वल के दोनों तरफ, दोनों टेबल के बगल में कस्टमर आईडी आ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम लोग काम करेंगे जॉइन पे, तो दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम आना चाहिए, और अगर दोनों टेबल के बीच में अगर कॉमन कॉलम नहीं आएगा तो फिर हम लोग जॉइन पे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर आईडी में, तो हमारे पास कस्टमर आईडी के नेम से एक कॉलम है, और अगर यही चीज़ न्यू कस्टमर में भी है कस्टमर आईडी के नेम से, तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर दोनों में ये कस्टमर आईडी है तो ही हम लोग काम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यू कस्टमर वाले टेबल में वहाँ पे कस्टमर आईडी है या नहीं है। ऑर्डर वाले में तो है कस्टमर आईडी। अब हम लोग चलते हैं ऊपर वाले जो कोड है उसको हम लोग रन कर लेते हैं, न्यू कस्टमर वाले टेबल को रन कर लेते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कस्टमर आईडी है या नहीं है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों टेबल में कस्टमर आईडी जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे रन करते हैं इसको, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, जो न्यू कस्टमर से जो टेबल है उसको ऐड कर दिया, और जो ऑर्डर है उसको भी दोनों टेबल को यहाँ पे ऐड कर दिया। दोनों टेबल अब एक साथ आ गया है। अब जब दोनों टेबल एक साथ आ गया है, दोनों को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे ये जानना है कि कौन सा कस्टमर जो है वो किस डेट पे कितने अमाउंट का प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कस्टमर नेम ले लेते हैं, ऑर्डर डेट ले लेते हैं और अमाउंट ले लेते हैं, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे इनर जॉइन को यूज़ कर सकते हैं या फिर इनर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, दोनों बराबर है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इनर को यूज़ कर लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो अगर आप इनर को यूज़ करेंगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट के पास नॉलेज है सीक्वल का, इसलिए वो इनर जॉइन को यूज़ कर रहा है। अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे इनर जॉइन को तो वो रन करके आपको बता देगा, लेकिन बेस्ट रिकमेंडेशन ये होगा कि आप इनर जॉइन को यूज़ कीजिए। तो जैसे हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें दे दे रहा है, कस्टमर का नेम दे दे रहा है, ऑर्डर डेट दे दे रहा है और अमाउंट दे दे रहा है। इससे हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि रवि जो है वो इस डेट में इतने अमाउंट का प्रोडक्ट ख़रीदा, सत्यम जो है वो इस डेट में इतने अमाउंट का प्रोडक्ट ख़रीदा, रवि फिर से इस डेट में जा कर के इतने अमाउंट का प्रोडक्ट ख़रीदा, और आरिफ भी इसी डेट में जा कर के इतने अमाउंट का प्रोडक्ट ख़रीदा। तो ये सब चीज़ें हम लोग आराम से कर सकते हैं।
और हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस लाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस हम लोग यूजेस देख ले रहे हैं कि इनर जॉइन को कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट सारे जॉइंट्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बताया था कि यहाँ पे आप लोग इनर जॉइन को यूज़ कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन रिकमेंडेशन ये होगा कि आप लोग इनर जॉइन को यूज़ कीजिए। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इनर की जगह अब हम लोग आउटर जॉइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ सिंपल हम लोग जैसे ऊपर में हम लोग टाइप किए थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी टेबल का नेम था न्यू कस्टमर के नेम से उसको देंगे और यहाँ पे फुल आउटर जॉइन लिख देंगे बस, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा क्योंकि हम लोग फुल आउटर जॉइन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फुल आउटर जॉइन को दे देंगे और अब हम लोग इसको करेंगे रन। और जैसे हम लोग यहाँ पे रन करते हैं फुल आउटर जॉइन को, तो देखते हैं ये सारा डिटेल हमें दे दिया। रवि दे दिया, सत्यम दे दिया, रवि, आरिफ, और जो भी डिटेल था हमारे फर्स्ट टेबल में उसको सारा को दे दिया। और यहाँ पे ऑर्डर वाले टेबल में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे नल बता दे रहा है क्योंकि फिफ्थ कॉलम में जो फिफ्थ रो में जो है वो कोई डेटा नहीं है सेकंड वाले टेबल में, ऑर्डर वाले टेबल में, इसलिए हमें नल बता दे रहा है। इनर जोन और आउटर जोन में डिफरेंस ये है कि उसमें हमें जो भी कॉमन डेटा होता है उसको हमें दे देता है और जो कॉमन नहीं होता उसको हमें नहीं देता है इनर जोन में। लेकिन आउटर जोन में क्या होता है, फुल आउटर जोन में क्या होता है कि हमें जितना भी डेटा होता है वो सारा कुछ दे देता है। इनर जोन में हम लोग देख रहे थे कि उसमें हमें सोनू नहीं दे रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फुल आउटर जोन को देख रहे हैं तो हमें ये सोनू भी दे दे रहा है, ये फिफ्थ कॉलम को दे दे रहा है और ये नल भी बता दे रहा है आउटर जोन में, लेकिन ये सब इनर जोन में हमें नहीं बता रहा था। अब अगर इसी तरीके से हम लोग इनर जोन और आउटर जोन देख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे लेफ़्ट जोन और राइट जोन। सारा कुछ सेम रहेगा, बस हम लोग यहाँ पे सिर्फ जोइंट्स को ही चेंज करेंगे, इनर की जगह आउटर और फिर लेफ़्ट और राइट, बस यही सबको चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनर जोइन को देख लिए, आउटर जोइन को देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं किए थे, सिर्फ इनर जोइन की जगह पे हम लोग फुल आउटर लिख दिए बस। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो लेफ़्ट और राइट खुद से आप लोग देखिए, खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस सिर्फ इनर की जगह पे आउटर जैसे हम लोग लिखे थे उसी तरीके से आप लोग फुल आउटर के जगह पे लेफ़्ट लिखिए और अपने जो कोड है उसको रन कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और जब लेफ़्ट हो जाए तो उसके बाद फिर लेफ़्ट की जगह पे राइट कीजिए। बाकी आपको कोड में कहीं कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ लेफ़्ट के जगह पे राइट लिखना है बस। और किसका क्या आउटपुट आ रहा है, किसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और अगर आप लोगों से इतना नहीं हो पा रहा है तो वो भी कमेंट में बताइए। हम लोग अपकमिंग वीडियो में इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे और आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में। सो टिल नाउ प्रैक्टिस ऑन SQL as much as you can